व्यक्ति कभी यह नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, व्यक्ति केवल यह देखता है कि क्या किया जाना बाकी है। मैं उन लोगों में से हूँ जो सोचते हैं कि विज्ञान में महान सौंदर्य है। आप व्यक्तियों में सुधार किए बिना एक बेहतर दुनिया के निर्माण की आशा नहीं कर सकते। इसके लिए हम में से प्रत्येक को अपने सुधार के लिए काम करना चाहिए। पहला सिद्धांत, कभी भी स्वयं को व्यक्तियों या घटनाओं से पराजित न होने दे। हम में से किसी के लिए भी जीवन आसान नहीं है, लेकिन उससे क्या हमें दृढ़ता और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम किसी चीज़ के लिए प्रतिभाशाली हैं और यह चीज़ अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। अपनी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक मात्र एक तकनीशियन नहीं होता, वह एक बच्चा भी होता है जो प्राकृतिक घटनाओं का सामना करता है जो उसे इस प्रकार प्रभावित करती हैं जैसे कि वे परी कथाएं हो। यदि मैं अपने आसपास कुछ भी महत्वपूर्ण देखता हूँ तो वह वास्तव में साहस की भावना है जो अविनाशी प्रतीत होती है और जिज्ञासा के समान है। निर्णय ले, मजे करे और शुरू करे। दुनिया आपके उपहार को प्रकट करने का इंतजार कर रही है। मानवता को व्यवहारिक लोगों की जरूरत है जो अपने काम से अधिकतम लाभ प्राप्त करे और सामान्य भलाई को भूले बिना अपने हितों की रक्षा करे। लेकिन मानवता को सपने देखने वालों की भी जरूरत है जिनके लिए किसी उद्यम का निस्वार्थ विकास इतना आकर्षक होता है कि उनके लिए अपने भौतिक लाभ पर ध्यान देना असंभव हो जाता है। बगैर हम विश्व को सुंदर नहीं बना सकते। इस लक्ष्य के लिए हमें सदा प्रयासरत रहना होगा। मानवता के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमारा प्रमुख कर्तव्य उनके लिए हो जिनके लिए हम सर्वाधिक उपयोगी हो सकते हैं। काम को बीच में छोड़ देना आसान होता है, लेकिन जब काम मुश्किलों में घिरा हो, परिस्थिति अनुकूल न हो तो उसे करते रहने से आपकी ताकत का पता चलता है। जीवन में ऐसे कई लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति में सहन शक्ति और खुद पर विश्वास होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उनके पास कोई लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करना है। मनुष्य को हर वक्त उन लोगों की मदद करनी चाहिए या उन लोगों से जुड़े रहना चाहिए जिन्हें वे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। पूर्णता से मत डरो, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करना हमेशा अच्छा होता है। जितना अधिक व्यक्ति बड़ा होता है उतना अधिक उसे यह महसूस होता है कि वर्तमान क्षण का आनंद लिया जाना चाहिए जो अनुग्रह की स्थिति के बराबर है। लोगों के बारे में कम और विचारों के बारे में अधिक जिज्ञासु बने। विज्ञान में हमारी रुचि वस्तुओं में होनी चाहिए, व्यक्तियों में नहीं। कुछ परपीड़क वैज्ञानिक सत्य स्थापित करने के बजाय त्रुटियों का पता लगाने में जल्दबाजी करते हैं। निर्णय ले, मजे करे और शुरू करे। दुनिया आपकी प्रतिभा को उजागर करने का इंतजार कर रही है। आप मुझे कभी यह विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि महिलाओं को खंभे पर चलने के लिए बनाया गया था। मुझे सिखाया गया था कि प्रगति का मार्ग न तो तीव्र है और न ही आसान। रेडियम किसी एक को समृद्ध करने के लिए नहीं है, यह एक तत्व है। यह सभी लोगों के लिए है। मेरे पति और मैं अपने स्नेह और साझा काम के कारण इतने करीब से जुड़े हुए थे कि हम अपना लगभग सारा समय एक साथ ही बिताते थे। हम में से किसी के लिए भी जीवन आसान नहीं है, लेकिन उससे क्या, हमें दृढ़ता और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए प्रतिभाशाली हैं और यह चीज हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।
जब मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब मैं केवल 15 साल का था। मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। विकास और अध्ययन की थकान ने मुझे देश में लगभग 1 साल का आराम करने के लिए मजबूर किया। फिर मैं वारसा में अपने पिता के पास लौट आया, इस उम्मीद में कि मैं मुफ्त स्कूलों में पढ़ा सकूंगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो सोचते हैं कि विज्ञान में महान सौंदर्य है। जब आप सही काम कर रहे हो तो आपको कभी भी उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे केवल समझना चाहिए। अब समय है अधिक समझने का, ताकि हम कम डरे। मेरे पूरे जीवन में प्रकृति के नए दृश्यों ने मुझे एक बच्चे की तरह आनंदित किया। कोई कभी यह नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, वह केवल यह देखता है कि क्या किया जाना बाकी है। वर्ष 1894 के दौरान पियरे क्यूरी ने मुझे पत्र लिखे जो मुझे अपने स्वरूप में सराहनीय लगे। उनमें से कोई भी पत्र बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि उन्हें संक्षिप्त अभिव्यक्ति की आदत थी, लेकिन सभी पत्र ईमानदारी की भावनाओं से लिखे गए थे और इस बात की स्पष्ट चिंता के साथ लिखे गए थे कि जिसे वे अपना साथी बनाना चाहते थे वह उन्हें वैसे ही जान सके जैसा वे स्वयं थे। कभी कभी मुझे एक उबलते हुए द्रव्य को एक भारी लोहे की छड़ से मिलाने में पूरा दिन बिताना पड़ता था, जो मेरे आकार जितनी ही बड़ी होती थी। दिन के अंत में मैं थकान से चूर हो जाता था। इसके विपरीत अन्य दिनों में रेडियम को स्थानांतरित करने के प्रयास में यह काम अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक आंशिक क्रिस्टलीकरण का होता था। आप केवल अपने पास मौजूद डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या इकट्ठा करना है और उसे कैसे संग्रहित करना है, इस बारे में रणनीतिक रहे। मुझे एक घर और एक बगीचे की आवश्यकता महसूस होती जा रही है। मानवता को स्वप्रदर्शित की भी आवश्यकता है, जिनके लिए किसी उद्यम का निस्वार्थ विकास करना इतना लुभावना होता है कि उनके लिए अपने भौतिक लाभ पर ध्यान देना असंभव हो जाता है। जीवन में सपने को साकार करना और सपने को वास्तविकता बनाना महत्वपूर्ण है। बस याद रखें कि आपको एक विशेष प्रेम मिलेगा जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह सही है, लेकिन किसी कारणवश वह टिक नहीं पाता। यह मेरे लिए एक नई दुनिया के खुलने जैसा था, विज्ञान की दुनिया जिसे जानने की मुझे अंततः पूरी स्वतंत्रता मिली थी। इस तरह उस अद्भुत व्यक्ति पर आधारित आशा नष्ट हो गई, जो इस तरह अस्तित्व में नहीं रहा। अध्ययन कक्ष में जहां वह कभी वापस नहीं लौटेगा, देश से लाए गए उसके जल बटर कप अभी भी ताजा थे। मैं उन लोगों में से हूँ जो नोबेल की तरह सोचते हैं कि मानवता नई खोजों से बुराई की अपेक्षा अच्छाई अधिक प्राप्त करेगी। 1903 में मैंने अपनी डॉक्टर की थीसिस पूरी की और डिग्री प्राप्त की। उसी वर्ष के अंत में रेडियोधर्मिता और नए रेडियोधर्मी तत्वों की खोज करने के लिए बेक्वेरेल, मेरे पति और मुझे संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। अपने शोध के दौरान मुझे न केवल सरल यौगिकों, लवणों और ऑक्साइडों, बल्कि बड़ी संख्या में खनिजों की भी जांच करने का अवसर मिला। मेरे पति की मृत्यु उन खोजों के सामान्य ज्ञान के तुरंत बाद हुई जिनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। जनता और विशेष रूप से वैज्ञानिक हलकों द्वारा एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य के रूप में महसूस किया गया।